भारत में हर साल करीब 47,000 से ज्यादा ओवेरियन कैंसर के नए केस सामने आते हैं। ये मैं नहीं, ग्लोबोकैन 2022 की रिपोर्ट कहती है। जब हम इसको और एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ज्यादातर ओवेरियन कैंसर के पेशेंट या तो हमारे पास स्टेज 3 में आ रहे हैं या स्टेज 4 में। जब ये ओवेरियन कैंसर के पेशेंट स्टेज 3-4 हम तक पहुंचते हैं तो इनके सवाल क्या होते हैं? क्या इस स्टेज पे ओवेरियन कैंसर का इलाज संभव है? क्या कीमोथेरेपी ही एकमात्र विकल्प है या कीमोथेरेपी के अलावा सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी ये सब भी संभव है जो नई मॉडर्न थेरेपीज हैं? तो दोस्तों बने रहिए आज हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब बताने वाला हूं। कौन सा ट्रीटमेंट कब काम में आता है और स्टेज 3, स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर होता क्या है। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी मेडिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से हुई है। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। मैं उन सभी सवालों के जवाब या तो वीडियो में दूंगा या आपको कमेंट्स में जवाब दूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं ओवेरियन कैंसर की गंभीरता, यानी कि स्टेज 3 क्या होती है, स्टेज 4 क्या होती है। स्टेज 3 में अंडाशय और यूट्रस से निकल करके कैंसर जो पेट की झिल्लियां होती हैं, आंतों के चारों तरफ की यूट्रस, उनके में फैल जाता है। पेट में पानी भरने लगता है, वहां के जो पेट के जो लिम्फ नोड्स है उनमें फैल जाता है। इसको बोलते हैं स्टेज 3। स्टेज 4 में लीवर की सरफेस पे आ जाएगा, लंग्स में पानी भर जाएगा या किसी और दूसरे ऑर्गन में भी जा सकता है। ये होते हैं स्टेज 3 और स्टेज 4। अब होता क्या है कि स्टेज 1 और 2 में तो ओवेरियन कैंसर हाईली क्यूरेबल है, बहुत ही ज्यादा केस ठीक हो जाता है। स्टेज 1 में तो 90% से ज्यादा केस क्यूरेबल हैं और स्टेज 2 में भी 85-80% केस क्यूरेबल है। तो लेट स्टेज पर डायग्नोसिस का मतलब हार नहीं है, बल्कि सही स्ट्रेटजी से सालों की जिंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी जा सकती है। अब आते हैं पार्ट नंबर 2, सही डायग्नोसिस और ट्यूमर बायोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जिन केसों में सीधा ऑपरेशन हो सकता है ओवेरियन कैंसर में, उनमें बायोप्सी नहीं की जा सकती। लेकिन जिन केसेस में कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है उनमें पहले ये प्रूव करना जरूरी होता है कि कैंसर है या नहीं, कैंसर है तो ओवरी का है कि नहीं, और ओवरी का है तो कौन से टाइप का है, क्योंकि ये सभी जो है ट्रीटमेंट पार्ट पे अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा हमें जेनेटिक टेस्ट भी करने होते हैं, जैसे कि HRD है, BRCA1, BRCA2, क्योंकि जेनेटिकली भी ओवेरियन कैंसर कनेक्टेड होता है। तो हमारे को इन टेस्टों की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि आजकल इनको भी टारगेट करने वाली दवाई आ गई है। मैं आगे के भाग में इसके बारे में बताऊंगा। पार्ट नंबर 3, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की बैकबोन। स्टेज 3-4 ओवेरियन कैंसर में कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट की बैकबोन है, क्योंकि इसके स्टेज पे कीमोथेरेपी देना मस्ट होता है, 100% कंपलसरी है। कीमोथेरेपी या तो ऑपरेशन से पहले दी जाती है या ऑपरेशन के बाद दी जाती है। तो सबसे पहले जब ऑपरेशन के बाद दी जाती है, उसका क्या टारगेट है कि हमको पता है कैंसर फैल गया है पेट के अंदर काफी जगहों पे, इसलिए वो स्टेज 3 हुआ है। और उस केस में जो है ट्यूमर को छोटा करके ऑपरेशन के लायक बनाया जा सकता है, जिससे कि सर्जरी को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके और रिजल्ट्स बहुत अच्छे लिए जा सके और पेशेंट को सिम्टोमेटिकली फ्री किया जा सके और अगले ट्रीटमेंट के लिए फिट हो सके। ये सारा टारगेट होता है जब ऑपरेशन से पहले कीमोथेरेपी दी जाती है। दूसरा पार्ट है एडजुवेंट कीमोथेरेपी, यानी कि ऑपरेशन के बाद दी जाने वाली कीमोथेरेपी। ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी क्यों दी जाती है? क्योंकि वो कैंसर को रिमूव होने के बाद कई माइक्रोस्कोपिक डिजीज बच जाती है। माइक्रोस्कोपिक डिजीज मतलब ऐसी सूक्ष्म डिजीज जो सीटी स्कैन में भी नहीं दिखती है और ऑपरेशन के दौरान भी समझने में नहीं आती है, लेकिन वो एक छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक डिजीज बचती है जिसको कीमोथेरेपी से पूरी तरह निकालने का कोशिश किया जाता है। सो स्टेज 3-4 ओवेरियन कैंसर में कीमोथेरेपी एक मजबूत नींव है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4, सर्जरी। जितना ट्यूमर हटेगा उतनी जिंदगी बढ़ेगी। सर्जरी का मुख्य उद्देश्य होता है जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्यूमर को निकाला जा सके ओवेरियन कैंसर को, चाहे कीमोथेरेपी से पहले या कीमोथेरेपी के बाद। यह सर्जरी का मुख्य गोल होता है। इसको बोलते हैं साइटोरेडक्टिव सर्जरी या डीवल्किंग सर्जरी। जब सर्जन ओवेरियन कैंसर को पूरी तरह निकाल पाता है और कहीं भी कोई बीमारी नहीं बचती है तो उसको R0 रिसेक्शन कहते हैं। सर्जरी 2 तरीके से होती है। एक होती है प्राइमरी साइटोरेडक्टिव सर्जरी, जिसमें कीमोथेरेपी से पहले शुरुआत में ही सर्जरी कर दी जाती है और उसके बाद कीमोथेरेपी दी जाती है। दूसरी वह होती है इंटरवल डीवल्किंग सर्जरी और इंटरवल साइटोरेडक्टिव सर्जरी। इस केस में
जो है पहले 3-4 कीमो दिए जाते हैं, उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है और फिर 3-4 कीमो दिए जाते हैं और इस तरह से जो है ट्रीटमेंट पूरा होता है। कुछ केसेज में हाईपेक नाम से कीमोथेरेपी भी दी जाती है, इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी भी दी जाती है, जहां कीमोथेरेपी सीधा सर्जरी के टाइम पे पेट के अंदर इन्फ्यूज की जाती है। तो जितना ट्यूमर हटेगा उतनी ही जिंदगी बढ़ेगी, यही सर्जरी का मुख्य मकसद है। पार्ट नंबर 5, टारगेटेड थेरेपी, प्रिसीजन के साथ इलाज। ओवेरियन कैंसर में बहुत से टारगेट आइडेंटिफाई कर लिए गए। सबसे पहले आते हैं जो हमने बात किया HRD टेस्ट, BRCA1 BRCA2। ये जो टेस्ट है जब ये पॉजिटिव आते हैं तो इनको टारगेट करने के लिए पार्प इनहिबिटर्स आ चुके हैं, जो कि वापस कैंसर आने का रिस्क कम करते हैं और लाइफ को लंबा करते हैं। उसके अलावा एंटी VEGF थेरेपीज भी टारगेटेड थेरेपी आती हैं, जो कि ब्लड वेसल्स के बनने को रोकती हैं। जो कैंसर का जो ब्लड वेसल्स है, बॉडी का बाकी का नहीं, जो ट्यूमर का खुद के ब्लड वेसल्स है, उनको नष्ट भी करती हैं और उनका नया बनने को भी रोकती हैं। इन मेडिसिन को मेंटेनेंस की तरह दिया जाता है, जिससे कि रिलैप्स यानी वापस आने का चांस कम होता है और साथ में सर्वाइवल रेट यानी जिंदगी की लंबाई भी बढ़ती है। यानी कि जेनेटिक टेस्टिंग कराना जरूरी है, क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग से ट्रीटमेंट के नए दरवाजे खुलते हैं। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 6 में इम्यूनोथेरेपी की। ओवेरियन कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का उतना बड़ा रोल सामने नहीं आया है। कुछ सेलेक्टेड केसेस में, कुछ सेलेक्टेड रिसर्च ने ही इसका रिजल्ट्स बताए हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह अप्रूव नहीं हुए हैं। ओवेरियन कैंसर में बाकी की रिसर्च बाकी है, जिससे हमको ये पता पड़े कि इम्यूनोथेरेपी का फायदा है या नहीं। इसमें लंग कैंसर, आंतों के कैंसर या किडनी कैंसर की तरह इम्यूनोथेरेपी का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होता है। तो इम्यूनोथेरेपी अभी खोज के दौर में है। अगले 1-2 सालों में ओवेरियन कैंसर में भी गेम चेंजर बन सकती है। पार्ट नंबर 7, सही इलाज कैसे चुनें। सही इलाज के लिए आपको खुद सेलेक्ट नहीं करना है, डॉक्टर से आप अपना पूरा केस डिस्कस करें, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानकारी लें, क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तब आपका डॉक्टर पेशेंट की फिटनेस, ओवेरियन कैंसर का टाइप, ओवेरियन कैंसर की स्टेज, आपके जेनेटिक टेस्टिंग, आपकी अन्य बीमारियों को ध्यान में रखते हुए एक परफेक्ट ट्रीटमेंट आपके लिए प्लान कर सकते हैं, और जिससे कि आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल सके। इसलिए आपको खुद से ये ना सोच करके कि खुद ही ट्रीटमेंट प्लान नहीं बनाना है, आपको अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करना है, क्योंकि वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। पार्ट नंबर 8, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड सपोर्टिव केयर। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टेज 3-4 ओवेरियन कैंसर में, वही इस भाग का उद्देश्य है। स्टेज 3 में लॉन्ग टर्म रेमिशन संभव है। इवन स्टेज 3 में हम बोलते हैं ओवेरियन कैंसर में कि डिजीज क्योरेबल है, और लोग, मैंने बताया जैसे पहले भी कि 70% लोग 3 साल से ज्यादा की जिंदगी निकालते हैं, और बहुत सारे लोग 5 साल से ऊपर की जिंदगी ओवेरियन कैंसर में स्टेज 3 में निकाल रहे हैं। स्टेज 4 के अंदर भी लॉन्गर लाइफ संभव है, क्योंकि नई थेरेपी, जैसे मैंने अभी ऊपर बात किया, इन सब की मदद से और पेशेंट की डिफरेंट बायोलॉजी, ट्यूमर बर्डन, इन सब को मिला करके भी कैंसर में स्टेज 4 में भी एक लंबी लाइफ संभव है, वो भी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ। साथ ही सपोर्टिव केयर का भी बहुत बड़ा रोल है। सपोर्टिव केयर मतलब न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, रेगुलर फॉलोअप, इमोशनल सपोर्ट, इन सब का भी बड़ा रोल है। तो कैंसर में जितना इलाज जरूरी है, उतना ही हिम्मत और उम्मीद बनाए रखना भी जरूरी है। तो दोस्तों, स्टेज 3-4 ओवेरियन कैंसर टफ जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। कीमोथेरेपी, सर्जरी, टारगेटेड थेरेपी, जेनेटिक टेस्टिंग, इन सब से स्टेज 3-4 ओवेरियन कैंसर में अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद बनी है। अगर आप जानना चाहते हैं ओवेरियन कैंसर क्या होता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं और क्या इलाज होता है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं, जिससे कि उनको जो है एक सही जानकारी ओवेरियन कैंसर के बारे में मिल सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि उनसे शेयर करने से लोगों तक सही जानकारी पहुंच पाती है।